नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज एक बार फिर हम बात करते हैं कि अपने आप को बहुत दिनों से साइलेंट मोड पर रखने वाली मोहतरमा, अपने टाइम की सुपरहिट हीरोइन और आज हिमाचल से सांसद, लोकसभा सांसद कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत। एक दौर चलाया था उन्होंने अपने बयानों का, जिस पर देखो बयान देती रहती थी, जिस पर देखो बयान देती रहती थी। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी 1947 में नहीं मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ 2014 में। मजाक भी बनता था उनका, लोग उनको कटाक्ष भी करते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था जब आदमी ठान लेता है कि मैंने तो इसी रास्ते पर चलना है, इसी रास्ते से मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है, और मिला भी। याद है ना आपको, उन्होंने कहा था कि 2014 में मेरा देश आजाद हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी को तो जन क्या क्या नहीं कहा, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो करती थी। एक दौर था, आपको याद होगा, लॉकडाउन का, जब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त जब बहस चलती थी, बहुत बहस चलती थी, इतनी बहस मैंने आज तक टीवी चैनलों पर किसी के बारे में चलती हुई नहीं देखी। उस वक्त कंगना रनौत ने यह कहा था कि महेश भट्ट, करण जौहर और जावेद अख्तर ये सुसाइड गैंग है, सुसाइड गैंग इनको कहा था। उसी दौरान कंगना रनौत के रिश्ते थे ऋतिक रोशन के साथ, अफेयर था, अच्छा खासा अफेयर चलता था। क्योंकि इस तरह के लोग कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जिंदगी में एक बात आपको बताता हूं, आप मेहनत करके मंजिल को तो हासिल कर लोगे, लेकिन उसको लंबे समय तक हमेशा के लिए संभाल कर रखना, ये किसी किसी के बस की होता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो अचानक चढ़े, स्टार बने, बिजनेसमैन बने, बड़ी सेलिब्रिटी बने और अचानक धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। उनमें से कंगना रनौत है। और आप जानते भी होंगे, खैर मैं क्या किस किस का नाम आपको बताऊंगा। जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तो उस पर बहस चलती थी। तब यह कहा था कि करण जौहर, महेश भट्ट, जावेद अख्तर ये सुसाइड गैंग है। ऋतिक रोशन के साथ अफेयर सारी दुनिया जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कंगना रनौत ने जावेद अख्तर साहब पर यह इल्जाम लगाया था कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुलाकर मुझे समझाया नहीं बल्कि धमकाया, मुझे पूरी तरह से धमकाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोशन परिवार के साथ समझौता कर लो, रोशन परिवार से माफी मांग लो, रोशन परिवार जो कहता है आप वो कर लो, नहीं तो वो इतना ताकतवर परिवार है कि आपको जेल में डलवा देगा और आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर देगा। इस तरह का बयान जावेद अख्तर के ऊपर कंगना रनौत ने दिया था, और वो चीज जावेद अख्तर को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, आहत हुए। बड़ी पर्सनैलिटी है जावेद अख्तर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उसी वक्त कंगना रनौत के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब मानहानि का मुकदमा जावेद अख्तर ने कर दिया, लगातार वो तारीखों पर जाते रहे। कंगना को ये लगता था, कंगना मैडम को ये लगता था कि मैं तो सांसद भी हूं और सरकार भी हमारी है, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, नोट में नहीं जाऊंगी, फैसला मेरे हक में आ जाएगा। वो हुआ उल्टा। जब लगातार तारीखों पर नहीं जाने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इनको, जावेद अख्तर ने फिर कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप कंगना को सम्मन भेजिए, गिरफ्तार करिए, वो कोर्ट की अवहेलना कर रही हैं और वो कोर्ट में नहीं आ रही हैं। तो ये कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया और इस तरह का नोटिस भेजा। तो कंगना रनौत की नींद खुली, और नींद खुलने के बाद वो सीधे सीधे जावेद अख्तर साहब के पास पहुंची तारीख पर, और जावेद अख्तर साहब से उन्होंने अपने किए की और अपने कहे की माफी मांग ली। माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सीधे कहा है कि मैं जावेद अख्तर साहब से माफी मांगती हूं और
आगे से इस तरह की कोई हरकत अख्तर साहब के साथ नहीं करूंगी, जावेद साहब के साथ, और मैं अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल रखूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जावेद अख्तर साहब, मैं जो फिल्म डायरेक्ट करूंगी उसके लिए गाने भी लिखेंगे। ये तो बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया है। इसमें माफ़ी मांगना किसी को छोटा नहीं करता है, माफ़ी हमेशा आपको बड़ा ही करती है, आपको बड़ा करती है माफ़ी। और जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो दूसरे के दिल में आपके प्रति जो नफ़रत होती है या गलतियां होती हैं वो उनको माफ़ भी कर देता है। हंसते हंसते दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। जावेद अख्तर साहब ने कंगना रनौत को माफ़ कर दिया। कंगना रनौत की मैं इस मामले में आज ये तारीफ करूंगा कि अपनी गलती को मानना ये बड़े लोगों का और समझदार लोगों का काम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से विवादों से घिरी रही कंगना रनौत, जिस तरह से ये परेशानियों से घिरी रही कंगना रनौत, ऑफिस भी तोड़ा गया, फिर बयानबाजी भी हुई, इलेक्शन भी लड़ा, तरह तरह फिल्में, उनके व्यवहार से ही तो सारी की सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई। इमरजेंसी का जो बुरा हाल हुआ है, इमरजेंसी फिल्म का जो बुरा हाल हुआ है, उसने तोड़ कर रख दिया कंगना रनौत को। अब वो चाहती होंगी कि यार सारी ज़िंदगी इस तरह के लपड़ों में पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, स्मूथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। उनको ऐसा ही लगा होगा, ऐसा ही सोचा होगा, तब जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि जावेद अख्तर मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, पर्सनैलिटी है हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, तो क्यों उनके साथ इस तरह की जो हमारी ये कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको क्यों चलाया जाए, उनसे माफ़ी मांग ली जाए और इस विवाद को ख़त्म कर दिया जाए। पूरी तरह से कंगना ने माफ़ी मांग ली है, इस विवाद को ख़त्म कर दिया है और ये भी कहा है कि फिल्म डायरेक्ट करूंगी तो जावेद साहब उसके लिए गाने भी लिखेंगे। मैं हर किसी से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि आपने किसी जोश में आकर, किसी के बहकावे में आकर या अपनी ताकत के गुमान में आकर किसी के ऊपर गलत सलत इल्ज़ाम लगा दिए हैं, किसी को बेइज्जत कर दिया है, किसी की इज्जत को तार तार कर दिया है, सामाजिक तरीके से उसको दागदार कर दिया है, तो आप समय रहते अपने किए का पछतावा ज़रूर कर लें। माफ़ी मांगना बड़े लोगों का काम है। माफ़ी मांगिए, उस विवाद से छुटकारा पाइए और अपने काम में मन लगाइए ताकि ज़िंदगी आपकी स्मूथ हो सके और आने वाले जो पल हैं आपके, जो आने वाला टाइम है, जो आने वाले मकसद हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, ज़िंदगी में जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उन पर आप अपना ध्यान फोकस कर सके। मेरा कंगना के इस व्यवहार से मेरा दिल बड़ा खुश है और मैं कंगना की आज तारीफ करता हूं कि उसने बहुत बहुत सालों बाद एक अच्छा कदम उठाया है और कदम उठाते रहना चाहिए। अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि फिल्मों की तरफ वो ध्यान दें, अपनी राजनीति की तरफ ध्यान दें, राजनीति में रहकर देश और समाज की सेवा करें और फिल्म इंडस्ट्री में रहकर अच्छी फिल्में बनाएं जिससे देश के लोगों को मैसेज मिले, संदेश मिले, सामाजिक संदेश मिले, सौहार्द भरा संदेश मिले। नफरत फैलाना तो जाहिलों का काम है। कंगना, आप अपनी मुझे लगता है कि एक बड़ी सोच आपके अंदर पैदा हुई है, डेवलप हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं और आने वाले भविष्य में आपको जो आपकी फिल्मों के लिए, आपके राजनीतिक संघर्ष और जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।